सबको फ़ोन करके बताया, सबको पता चल के फिर भी बता रहा हूँ कि मैं IPL में सेलेक्ट हो गया। फादर के चेहरे पे जो खुशी दिखता था ना, वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। वो सारी सुविधाओं से मेरे लिए, आज वो मेरे बीच में नहीं है, 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, पर सो गाइज़, आज इस वक्त हम आए हैं सिम्बायोसिस क्रिकेट एकेडमी में और यहाँ पर हमारे साथ हैं के उपाध्याय जी, जो कि IPL प्लेयर और रणजी प्लेयर हैं। सबसे पहले सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। धन्यवाद। तो गाइज़, जो आपके क्रिकेट को लेके डाउट रहते हैं उनमें सबसे पहला सवाल ये रहता है कि पढ़ाई और क्रिकेट में किसे चुना जाए। उसके लिए सर, ये सवाल जो लोगों का है वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि पढ़ाई को चुनें या फिर क्रिकेट को चुनें, तो किस तरीके से डिसाइड करें? नहीं, दोनों चीज़ ही अपनी जगह ज़रूरी है। क्रिकेट तो आपने खुद अपना एक खेल बना लिया क्योंकि बच्चे, अब पढ़ाई का ऑप्शन आता है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और पढ़ाई बेहद ज़रूरी है आज के टाइम में। लोग पहले सोचते थे कि सचिन और ये पुराने वो भी पढ़े लिखे हैं। आज अगर पुराने साउथ के किसी प्लेयर से बात करो, वो भी पढ़े लिखे हैं, अच्छे इंजीनियरिंग करे हुए कई लोग हैं। और पता नहीं, ये मुझे फंडा समझ में नहीं आता। कोई लोग बनाते हैं कि पढ़ाई नहीं करते, या तो ये अपने आप को बचाते हैं पढ़ने से, क्योंकि पढ़ना एक बड़ा टफ सब्जेक्ट वो है, तो बचाते हैं। पर ऐसा नहीं है, पढ़ाई के बिना क्रिकेट भी अधूरी है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, काफ़ी लोग खेलते हैं। तो हर आदमी इंडिया नहीं खेलता, हर आदमी रणजी ट्रॉफी नहीं खेलता, बट जो पढ़े लिखे होते हैं वो आगे सक्सेस करते हैं। तो पढ़ाई का रोल अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, और मेरी हर एक खिलाड़ी, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे आगरा का हो, किसी का भी हो, कि पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। क्रिकेट के साथ पढ़ाई, अगर सपोज़ आप क्रिकेटर अच्छे नहीं बन पाते, आपको जॉब भी मिलता है, तो जॉब के लिए भी आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। यानी कि एक तरीके से एक बैकअप लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पढ़ाई वो बैकअप ज़रूर दे देती है। सर, एक चीज़ और है कि जो पहले का टाइम था, बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ नहीं थी, लोग तैयारी नहीं कर पाते थे, उन्हें पता नहीं होता था। तो अकेडमीज़ का क्या रोल है एग्जैक्टली आज एक बच्चे के टैलेंट को पॉलिश करने में? नहीं, ये एक अकेडमी एक तरह से विद्यालय होता है। मतलब जो भी, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने के लिए किसी विद्यालय में एडमिशन लेते हैं और वहाँ जाके फिर अपना हाई स्कूल इंटर का एग्ज़ाम देते हैं, ऐसे ही अकेडमीज़ होती हैं। अकेडमीज़ में पहले प्रैक्टिस करी जाती है, उसके बाद यूपी हुआ या MP, जो भी स्टेट होता है उसके लिए ट्रायल्स होते हैं एज ग्रुप वाइज, उसमें ट्रायल दिया जाता है। ट्रायल के बाद फिर तो अकेडमीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, जैसे स्कूल होते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा, जैसे आपने पूछा कि बहुत ज़्यादा अकेडमी, हाँ, अकेडमी क्वालिटी अकेडमी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है, मैंने ये चीज़ देखा, एक धंधा बन गया है। धंधा बना लिया। हाँ, धंधा ये है कि आदमी, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, मेरे सभी भाई बंधु हो, ना किसी का बोलना चाह रहा, क्योंकि इससे खिलाड़ी का फ्यूचर जुड़ा हुआ है। मतलब इससे जो बच्चा, पेरेंट्स जो भेजते हैं वो यही देखते हैं कि हमारा बच्चा खेले, बट जो चीज़ मैं जितना खेला हूँ मैं शायद उतना बता पाऊँगा, मेरे से ज़्यादा जो खेला वो उतना बता पाएगा। तो अच्छा कोच मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, एकेडमी कोई भी डाले, बट अच्छे कोच रखना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे कोच नहीं होंगे तो बच्चे को जैसा सिखाओगे वैसा ही सीखेगा, तो इसलिए थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो अकेडमीज़ होना ज़रूरी है, बट अच्छे कोचेज़ के साथ। और रही ज़्यादा अकेडमीज़ होंगी, तो पहले क्या होता था कि बहुत दूर अकेडमी रहती थी, तो उसको टाइम लगता था या बहुत दूर पहुँचने में। अब क्या, हर जगह अकेडमीज़ हैं, तो फ़ायदा है बच्चों का, आसानी से प्रैक्टिस मिलती है, और कंपटीशन इतना हो गया अकेडमी में कि बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने लगी हैं। पहले हम लोग खेलते थे, टर्फ विकेट बहुत कम होता था, आज मैटिंग नहीं होती कहीं भी, टर्फ विकेट है। तो फैसिलिटी के मामले में अब क्रिकेट बहुत ऊपर आ चुकी है। BCCI बहुत सपोर्ट कर रहा है, और जो भी अपना स्टेट एसोसिएशन होता है वो उनको सपोर्ट करता है। तो बहुत अब कहने वाली बात नहीं रही है। तो अच्छी अकेडमीज़ अच्छे कोचेज़ के साथ होना प्लेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो गाइज़, जो बात सर ने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकेडमीज़ बहुत ज़रूरी हैं, उसके साथ अच्छे कोचेज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आई एम श्योर आप लोग के मन में भी एक सवाल होगा जो मैं सर से पूछने वाला हूँ। सर, आपने IPL खेला है, आपने क्रिकेट को जिया है पूरे तरीके से, तो कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ का आप शेयर करना चाहें जिसने आपको फील कराया हो एकदम अलाइव, या बहुत ज़्यादा आपको जोश से भर दिया हो? जोश से वैसे तो कई सारे मोमेंट हैं। खिलाड़ी तो वैसे भी स्ट्रगल ज़िंदगी में बना रहता है, उतार चढ़ाव चल रहे थे। मेरी लाइफ में तो कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव है, बट वो चीज़ नहीं है। पर मोमेंट ऐसे कई आते हैं, तो मैं कई सारे एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं कर पाऊँगा। सबसे बड़ा तो जो हम लोग बचपन से सुनते थे कि रणजी ट्रॉफ़ी खेलते, रणजी ट्रॉफ़ी बहुत बड़ी ट्रॉफ़ी मानते थे। मैं जब सेलेक्ट हुआ तो ऐसी टीम अनाउंस हुई, तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट था कि रणजी ट्रॉफ़ी जो सुनते थे, मैं आज उस टीम में हूँ, तो वो मेरी खुशी का था। एक बार मैं जब IPL सेलेक्ट हुआ तो खुशी थी, और जो मेरे बड़े बड़े अचीवमेंट है तो उस समय खुशी का ठिकाना नहीं था। और बाकी तो मैं फ़नी रहा हूँ, मस्ती करता रहता हूँ। मेरे सारे ग्रुप में सारे खिलाड़ी मेरा मस्ती से बड़े खुश होते हैं। तो लाइफ का अचीवमेंट अच्छे मोमेंट हैं जो मैंने
जैसे हैट्रिक ली अगेंस्ट पंजाब लिया, तो वो मेरे मोमेंट है, तो वहाँ खुशी अच्छी होती थी। आईपीएल में सेलेक्ट हुआ तो सबको फ़ोन करके बताया, सबको पता चल के फिर भी बता रहा हूँ कि मैं आईपीएल में सेलेक्ट हो गया, पेपरों में आता था ना, तो ये ठिकाना नहीं रहता था खुशी का। फिर सबसे बड़ा एक मोमेंट अगर आपने बोला है तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जी कि सबसे बड़ा, जब मैं अपने फादर और मदर, मैं फादर को ज़्यादा, मदर को भी देखता था, कि फादर के चेहरे पे जो खुशी देखता था ना, वो मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। वो सारी सुविधाओं से मेरे लिए, आज वो मेरे बीच में नहीं है, 2 साल पहले एक्सपायर हो गए, पर वो सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी और उनको मैंने वो खुशी दे पाई, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी। चले गाइस, तो ये हमारे साथ रहे कृष्णकांत उपाध्याय जी, जो कि आईपीएल और रणजी प्लेयर हैं। आई एम श्योर इनकी बातों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा सीखने और समझने को आपको इनकी बातों से मिलेगा।